हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 4 क्लास 7th विज्ञान विषय की ये वर्कशीट है बेटा, जो आपके लिए 27 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे भौतिक गुण और परिवर्तन, यानी भौतिक गुण क्या होते हैं और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो देखिए, कोई भी पदार्थ है उसकी आकृति कैसी है, ठीक है, वो गोल है, वो चकोर है, उसका आकार कैसा है, बड़ा है, छोटा है, उसका रंग कैसा है और उसकी अवस्था कैसी है। ये जो गुण होते हैं, अवस्था यानी अवस्था का मतलब क्या है, कोई भी जो पदार्थ है वो ठोस है, ठीक है ना, या वो द्रव अवस्था में है या वो गैस अवस्था में है, तो ये क्या है, ये उसकी अवस्थाएं हैं। तो ये जो गुण होते हैं ना किसी भी पदार्थ के, वो क्या कहलाते हैं, वो उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। कोई चीज़ दिखने में कैसी है ना, तो जैसी वो दिखने में है ऊपर ऊपर से, वो क्या उसके भौतिक गुण होंगे। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेपर है, आपने इस पेपर को बीच में से फाड़ दिया, तो क्या हुआ, इस पेपर के जो भौतिक गुण हैं वो बदल गए। कैसे बदले, इसका आकार बदल गया, इसकी आकृति बदल जाएगी, ठीक है। तो ये जो गुण हैं उसके, कौन से गुण, भौतिक गुण, ये बदले, तो ये जो परिवर्तन कहलाएगा जिसमें भौतिक गुणों में बदलाव होता है, ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर। एक भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, उसको जैसे वो चीज़ पहले थी वैसे ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे भौतिक परिवर्तन जो है वो उत्क्रमणीय हो या उनको हम रिवर्स कर सकते हो, एज इट इज़ हमें मिल जाए। अब तो इस तरह का एक एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास, जैसे मैंने एग्जांपल लिया अभी पेपर का, आपने पेपर को फाड़ दिया, लेकिन आपको सेम एज इट इज़ पेपर नहीं मिल सकता। अब ये फट चुका है ना, बिल्कुल आप इसमें जोड़ लगेगा, बिल्कुल सेम ऐसे कैसे नहीं मिल सकता, तो ये उत्क्रमणीय नहीं है। लेकिन एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए बैलून है। अब आपके पास जो बैलून है, आपने क्या किया, बैलून को फुलाया और उसकी जो आकार है वो बदल गया। ये कैसा परिवर्तन हुआ, ये भौतिक परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, आपने इसकी हवा निकाल दी, तो जैसे पहले बैलून था वैसे ही सेम आपको मिल गया। तो ये कैसा परिवर्तन हुआ, ये भौतिक परिवर्तन हुआ, साथ में उत्क्रमणीय भी हुआ। क्लियर है ना, जैसे पहले बैलून था वैसा ही आपको मिला, तो ये कैसा हुआ, ये उत्क्रमणीय भी हुआ और भौतिक भी हुआ। तो ये दोनों भौतिक तो है, लेकिन ये वाला उत्क्रमणीय नहीं है और ये वाला उत्क्रमणीय है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो बच्चों, जिनमें भौतिक परिवर्तन होता है उनमें कोई नया पदार्थ ही नहीं बनता। निम्नलिखित का निरीक्षण करें और पहचानिए कि परिवर्तन उत्क्रमणीय है या नहीं। तो आपको यहाँ पे देखिए, ये दिए गए हैं कुछ उदाहरण जिनमें आपको बताना है कि ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होंगे या नहीं होंगे। पहला दिया गया है, नमक है और पानी में नमक डाल दिया गया है। तो पानी में से नमक को क्या आप अलग कर सकते हो, तो बेटा बिल्कुल अलग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्रिस्टलाइजेशन एक मेथड होता है, ठीक है, क्रिस्टल्स का बनना, वो प्रोसेस हमें करना होगा। इसको हम उबालेंगे, फिर ठंडा करेंगे, तो बाद में जो है हमें नमक के क्रिस्टल जो है वो मिल जाएंगे, क्योंकि वैसे तो नमक पानी में घुल जाएगा, ठीक है ना। तो ये परिवर्तन कैसा होगा, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय है। तो आप इसमें लिख देंगे उत्क्रमणीय है, ठीक है ना, आप ऐसे लिख देंगे उत्क्रमणीय है। क्लियर है बेटा। उसके बाद देखिए, अब ये क्या है, ये लकड़ी जल गई। क्या लकड़ी के जलने के बाद आपको वो यूं की यूं लकड़ी मिल जाएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बन गया। और जिसमें नया पदार्थ बन जाता है वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। कौन से परिवर्तन कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो क्या ये उत्क्रमणीय है, तो आप लिख देंगे उत्क्रमणीय नहीं है। हमें सेम ऐसे कैसे नहीं मिल सकता, तो ये क्या हो जाएगा, उत्क्रमणीय नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ब्रेड को जो है स्लाइस में काट दिया। अब ब्रेड कट तो गया है, तो ये जो है कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। लेकिन आप क्या सेम एज इट इज़ जो है ब्रेड आपको मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। सेम जो है ऐसे कि जैसे पहले था बिल्कुल सेम, ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये कैसा है, ये उत्क्रमणीय नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे उत्क्रमणीय नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको अपनी कॉपी में कर लेंगे।
अब आपको कॉपी में कैसे करना है, आप इसको कर सकते हो, नमक में पानी का घोलना, लकड़ी का जलना, ब्रेड को काटना। तो ऐसे लिख के आप उसके सामने लिख दीजिए कि वो उत्क्रमणीय है या नहीं है। नेक्स्ट करेंगे सोचिए और लिखिए। तो सोचिए और लिखिए में आपको एक गतिविधि दी गई है। जब देखिए क्या है कि जब एक बीज को पौधे के रूप में उगाया जाता है, तो ये क्या है, बीज है। बीज ऐसे क्या बना, पौधा बना, तो उसका आकार भी बदल जाता है। तो क्या हो गया, लास्ट में ये एक पेड़ बन जाता है। तो क्या यह एक भौतिक परिवर्तन है या नहीं है? तो बेटा इसमें क्या बना, इसमें एक नई चीज़ बनी है, बीज से एक नई चीज़ बनी है। और ये जो है उत्क्रमणीय भी नहीं है, आप दोबारा पेड़ से उसको बीज में नहीं बदल सकते, ठीक है। और जब बीज से पौधा बनता है तो उसके अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स के बदलाव आते हैं। तो ये कुछ इसी तरह से है जैसे जब हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बदलाव में ये उत्क्रमणीय भी नहीं है और ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसको लिखेंगे कैसे, आइए लिखते हैं। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, बीज का पौधे में बढ़ना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि बनने वाला उत्पाद यानी जो पौधा बना, मूल यानी बीज से अलग होता है, ठीक है। इसके अलावा एक बीज का पौधे में परिवर्तन जो है वो प्रतिवर्ती नहीं है, यानी वो उत्क्रमणीय। प्रतिवर्ती की जगह आप बच्चे उत्क्रमणीय भी लिख सकते हो, वो उत्क्रमणीय नहीं है, ठीक है, उत्क्रमणीय नहीं है। तो ये आप लिख देंगे कि बीज का पौधे में बढ़ना कैसा है, एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि बनने वाला पौधा बीज से अलग होता है। इसके अलावा एक बीज का पौधे में परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बच्चों आपको क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।